नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए थे। स्टार्टिंग की सीरीज़ थी इसलिए, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से 100+ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस सीरीज़ में मैं आपको 850 या 900 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पिछले 1-2 दिन से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और आगे 8-10 दिनों में आपको इसका पूरा कंप्लीट वो दे दूंगा सोल्यूशन में। आज ये 100+ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट बुक से कलेक्ट किए गए हैं, है ना। तो आप लोग इसको देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आज नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बिक। देखिए, कौशाम्बिक ये याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कन्फ्यूज़न हो तो कौशाम्बिक आप सुने नहीं होंगे, रायबरेली, कुशीनगर, अलीगढ़, तो कौशाम्बिक होगा इसका आंसर। कौशाम्बी नहीं, कौशाम्बिक, है ना। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की? किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की? देखिए, तो आप लोग SBI सुने होंगे, HDFC सुने होंगे, IFSC सुने होंगे, लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, क्योंकि जो चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो सरल बचत बीमा योजना किस कंपनी ने शुरू की थी? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2000 जीता? उबेर कप 2021 किसने जीता? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और खुद बताइए कि किसने जीता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जापान को हरा कर, तो ये जो चैंपियन उबेर कप है इसको चीन ने जीता था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देख लीजिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया था? तो किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए थी? ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की? मैं इसको स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि रिवाइज मेथड में है, आप उसको एक बार देख के रिवाइज करिएगा। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की? तो ये जो योजना शुरू की इसको पंजाब सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये क्या है देखिए इसको, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशास्त्र पुरस्कार किसने प्रदान किया था? देखिए, आप अर्थशास्त्र मत समझिएगा इसको, ये अर्थशास्त्र पुरस्कार है। तो अर्थ, देखिए याद करने की टेक्निक समझ लीजिए, अर्थ और शॉर्ट, है ना। तो ये विद्युत से आप समझ लीजिए, क्योंकि अर्थ और फेस जो होता है वो विद्युत में होता है, और शॉर्ट सर्किट जो होती है वो किस में होती है? विद्युत में। तो अर्थशास्त्र पुरस्कार जो किसको मिला था? विद्युत मोहन को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D की रॉकेट पर जीही नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह यान किया? देखिए, ये चाइंग चिंग चांग चुंग जो होता है, ये नाम जो होते हैं वो चीन के ही होते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई ने कितनी राशि का जुर्माना लगाया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया? सरल क्वेश्चन है, सब लोग को आना चाहिए। बताइए आप लोग इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, राहुल द्रविड़। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की? अब देखिए यूफिल, अब देखिए आपको टिक इसमें क्या लगाना है, यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की। तो आप ONGC लगा सकते हैं, लगा देंगे क्योंकि ONGC का नाम सुने हैं। IOCL लगा सकते हैं,
HPCL लगाएंगे, लेकिन आंसर इसका जो एक्यूरेट होगा वो BPCL होगा। यही क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऐसे होते हैं कि बच्चा ONGC का नाम सुना रहता है, ONGC में लगा के चला आता है वो, और हम गलत कर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BPCL होगा। ठीक है, यूफिल नाम है एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक है ये। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त दिया? महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अभी तक ये महारत्न कंपनी में नहीं शामिल थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या है? किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना है क्योंकि स्पोर्ट्स में आता है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। एमी हंटर, तो देखिए आयरलैंड, जो इजी इसका आंसर होगा आयरलैंड की ये एमी हंटर हैं, जो सबसे कम उम्र की महिला बल्लेबाज बन गई हैं, दिवसीय एक दिवसीय शतक बनाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे SCR के लिए 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या है? ठीक है, तो उन दोनों ट्रेनों का नाम जो है वो त्रिशूल और गरुड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? अब देखिए, गठिया दिवस में आप लोग सुने होंगे कि उसमें हम बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चलते फिरते रहना चाहिए, है ना? तो आप इससे समझ लीजिए टाइम टू वर्क, है ना, काम करते रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी बहुत एग्जाम मतलब बहुत बेटर क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी जो नव स्थापित से आप लोग समझ लीजिए इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयंत पाटिल। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयंत पाटिल, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? देखिए, वैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग समझिए, तो कादिर खान जो आप समझ लेंगे कि ये पाकिस्तान का नाम लग रहा है ना, तो ये पाकिस्तानी हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया? 6X अभियान किस बैंक ने शुरू किया? तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बथुकंभा उत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। बथुकंभा उत्सव किस राज्य ने मनाया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने मनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि फिनटेक हैककॉम आई स्प्रिंट किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन से आप लोग कंफ्यूज होंगे। जैसे फिटनेस हैककॉम, आई स्प्रिंट 21, अब नैसकॉम का सुने होंगे, RBI सेबी का नाम सुने होंगे, लेकिन इसके तीनों ऑप्शन ये नहीं होंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IFSCA, है ना। आई स्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो IFSCA द्वारा ये आई स्प्रिंट 21 कार्यक्रम शुरू किया गया। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच और कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता सकते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? देखिए, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग ये समझ के रहिए कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, PR श्री रेजेस जो हैं, ये हॉकी स्टार अवार्ड पुरुष गोलकीपर हैं जिनको मतलब ये पुरस्कार मिला। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है वो 7 पार्क, इसके अकॉर्डिंग 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई
के लिए किस भारतीय राज्य को जीआई टैग मिला है? मिहिदाना नामक मिठाई। ये जीआई टैग के क्वेश्चन एक जरूर आएगा हर एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, मिहिदाना। अब देखिए मिहिदाना, अब याद करने की ट्रिक देखिए कि मिहिदाना, कोई दाना मांगा, अगर कह रहा है कि दाना मत वेस्ट करो, है ना, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.41 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चीन ऐसा देश है जो संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? सरल भी कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चाचा चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र। अब ये पहले वाले क्वेश्चन जो मतलब पहला लिखा रहता है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण कहाँ किया गया? तो देखिए जो इसका अनावरण है वो किया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अब एक ट्रिक याद कर लीजिए इसको याद करने की, कि मान लीजिए किसान है, सबके लिए दिवस बने, तो किसान कह रहा है कि मुझे भी कृषि दिवस दो। अब अक्टूबर रहेगा तो उसमें चारों ऑप्शन अक्टूबर के ही रहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें किसान कह रहा है कि कृषि दिवस दो। ठीक, ये याद हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये क्या कह रहा है, वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए, एक सेकंड, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या था? है ना, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण, तो स्वच्छ सर्वेक्षण इसमें सबसे पहले हो जाएगा पहले लोग, स्वच्छता पहले लोग करें, उसके बाद समाज की अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या होगा? पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसका। इसका जो आंसर होगा वो आप लोग को बताना है क्या होगा, तो इसका जो होगा अनीता आनंद, है ना। तो हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है? तो ये होगा अनीता आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये आ गया खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की दो नई टीमें बन गई हैं। अब आईपीएल में कुल कितनी टीमें हो गई हैं? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन भी सकता है। तो यहाँ पे टोटल टीमें हो गई हैं 10। ठीक है। हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह सीईओ बन गए हैं? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करना है आप लोग को, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रामनाथ कृष्ण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर से दवाएं देने के लिए श्री धन्वंतरी जनरल मेडिकल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की थी? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। इसमें क्या होगा, इसमें कम दर पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप्स का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? है ना, भारी, अब खेल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने हैं ना, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पीके गर्ग को नियुक्त किया गया टॉप्स का नया सीईओ। ठीक है। 56 क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक शुरू किया? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, तो ये जो शुरू किया है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 के
कानून सूचकांक 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, है ना। तो फिर से आप इसको देख लीजिए। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत कौन सा स्थान है। तो इसका जो 79वां स्थान रैंक है इंडिया की हमारे, है ना। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब ये क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए आयोडीन अल्पता दिवस है ना, डिफिशियंसी मान लीजिए। तो मान लीजिए किसी को याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। अगर किसी को आयोडीन की कमी है तो क्या कह रहा है, मुझे आयोडीन 2 1, है ना, 2 1। तो अब 2 1 मुझे आयोडीन 2 1, तो क्या कर रहा है, मुझे आयोडीन 2 1, तो मेरे अंदर आयोडीन की कमी दूर हो जाएगी। ये कॉमन सेंस है, आप लोग इसको कनेक्ट करिए चीज़ों को जिससे आपको डेट याद रहे, ठीक है। तो विश्व आयोडीन रप्ता में कह रहे हैं मुझे 2 1 आयोडीन, है ना। अक्टूबर तो है ही है, मंथ तो सेम ही रहेगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकास AMFI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आते हैं एग्जाम में। तो ये हो जाएगा A बाला सुब्रमण्यम, म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको हम लोग नहीं सुने रहते हैं कहीं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं, आने के चांसेस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो जो ये इसके बन गए हैं, सहदेव यादव बन गए हैं भारोत्तोलन के नए अध्यक्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है ना। तो जो इसके जो प्रबंध निदेशक कौन है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमित रस्तोगी। अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमित रस्तोगी जी इसके नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, किसके, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला, है ना। तो ये हो जाएगी फातिमा बानो। ये नेक्स्ट 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं। तो ये हो जाएगा दिव्या देशमुख। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने साफ चैंपियन 2021 जीता। तो ये हो जाएगा भारत ने हमारा ये खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन है ना। तो इसको जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रितेश चौहान जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में IPL 2021 का खिताब किसने जीता। सबको पता होना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स। कॉमन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ये हो जाएगी 101वीं रैंक है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया। 10 विकेट से हराया, वो हार कौन भूल सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। देखिए दिसंबर में एग्ज़ाम है तो नवंबर दिसंबर का ही पूछेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हीथर नाइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें पूछ लिया, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया। तो जो इसका हो सही ऑप्शन हो जाए वो संदीप लमिछाने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो 20 हफ्ते से बढ़ाकर इन्होंने कर दी 24 हफ्ते तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बन गए हैं। तो जी ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बन गए हैं। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए CEO कौन हैं।
तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए सीईओ हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्र जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब अब वहाँ क्या कर दिया है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है वो किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये काम किसने किया? ये हरियाणा राज्य की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ट्रेन लॉन्च की है? तो ये काम कौन कर सकता है? जर्मनी। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पुरस्कार 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित खरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2021 का? तो ये जो आर्यभट्ट पुरस्कार है जी सतीश रेड्डी जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये आप डेबिट कार्ड से आप जानते हैं कि आप पैसा निकालते हैं, पैसे का मतलब होता है अर्थ, तो आप अर्थशास्त्र लगा दीजिएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस के एक दिन पहले मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन हैं? तो ER शेख जो है इसके पहले महानिदेशक हैं। 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया रेशा और दिमित्री मुराटो को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो देखिए, जो मर जाता है तो उसकी दिल को क्या होती है? वो शांति होती है। तो मुराटो से आप शांति लगा लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंडी वर्नर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में एक साथ में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है? तो कह देंगे हर्षद पटेल, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा विकेट लेगा IPL में वो खुश हो जाएगा, हर्ष से खुशी हो जाएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए, साहित्य की जब बात आ जाए तो गुनाह का देवता साहित्य से समझ लीजिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को जो है वो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल ही में विश्व चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो ये अंशु मलिक जी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट कौन सा स्थान मिला? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2000 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो ये जो 90वां स्थान जो मिला वो भारतीय पासपोर्ट को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जो लिस्ट है, तो यहाँ लिस्ट से पता चला है कि रसायन पदार्थों की लिस्ट के लिए लिस्ट कह रहा है, तो बेंजामिन लिस्ट जो है रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्काई FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला? तो ये हो जाएगा गुरजीत कौर जी हैं जो इनको सबसे अच्छी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है जो बन गया है दालचीनी की संगठित खेती करने का पहला राज्य। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए CoinCDX के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना जी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, स्क्यूक्रो मानेबो क्लाउड हैसनमैन और
जियोजुन पारसी को किस क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप लोग को क्लाउड से समझ लेंगे, क्लाउड भौतिकी होता है, तो ये भौतिकी के लिए इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल की किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2021 जीता? तो ये FC गोवा ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सॉरी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्यों 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, और जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वो विश्व शिक्षक दिवस है। डिफरेंस आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो पटाओ पाउटियन और डेविड जूलियस को 2021 को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2021 को बोतल बंद पानी बेचने पर रोक लगा दी? अगर बोतल बंद पानी बेचने पर हम लोग रोक लगा दें तो वहाँ के लोग क्या होंगे? सिक्किम होंगे। सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कितनी है? तो 225 × 150 फीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजला बुडेन रोमदाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो नजला बुडेन रोमदाने जो है वो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। याद करने के तरीका से सुन लीजिए, जो जलेगा वो ट्यून उसकी बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, हाल ही में सोजत मेहंदी का GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगी राजस्थान। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई हैं? तो नीमाबेन आचार्य जी बन गई हैं। 100वीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो लुइस हैमिल्टन जो हैं वो बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है PS येदुरप्पा जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2021 किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B, अमेरिका जो है वो विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2021 को आयोजित किया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया? तो इसको पाकिस्तान ने दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार के बारे में जानकारी दी? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु सरकार का, ये योजना का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका ये है कि कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो आइसलैंड बन गया है जो महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश है। हाल ही में किस देश का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, आंख बंद करके एप्पल लगाइएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अंत्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा। 76वीं संसद को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नागा खीर को GI टैग मिला? नागा से आप नागालैंड लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, FSSAI द्वारा राज्य में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 115 का आप लोग सही ऑप्शन लगाएंगे, वो हो जाएगा गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? इसके जो हो जाए चेतन भगत है। अब चेतन भगत की जो जितनी भी बुक्स अभी लगभग अवेलेबल हैं, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सब बुक के पहले एक नंबर होता है ना, जैसे वन नाइट गर्ल में 1 है, 400 डेज में 4 हो गया, हाफ गर्लफ्रेंड में हाफ है ना, तो ये सब चेतन भगत की बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
C-295 मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार मिला? तीस्ता 5 जो कंपनी है उसको ब्लू प्लैनेट पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके जो उद्घाटन किया वो अनुराग ठाकुर जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी IMC की स्थापना की? तो ये जो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IDRCL। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सितंबर 2021 को सीज फायर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो सी से आप समुद्र लगाइएगा, है ना। भारतीय सेना 26, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना 26 से 29 अक्टूबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगी? और ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन अब तक के एग्ज़ाम का है, आप लोग इसको देखिएगा और आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। 26 से 29 सितंबर 2000 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ करेगा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आता है और अगर आपको यही इसी तरह के क्वेश्चंस आगे सोचने में प्रोवाइड करूँ तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।